तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है। तो अगर आप दोस्तों एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वर्ष 2026 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो कि इसी चैनल पर आपको सभी चीज़ देखने को मिलेगा। आपको बेस्ट ट्रिक्स, शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स, हॉट ट्रिक्स, ये सभी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम सीख रहे हैं मैथ के प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि के चैप्टर को। तो आइए बात करते हैं लाभ हानि के पहले क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपको पार्ट नंबर 3 है। तो आइए बात करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन है, एक विक्रेता अपने सामान को यदि 7% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 4248 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 3% यानी 13% का लाभ होता। तो क्रय क्या होगा? तो ऐसा प्रश्न जब भी अगर जैसे पहला दे दे 7% लाभ, दूसरा दे दे 13% का लाभ, और अगर क्रय मूल्य पूछे तो सीधे आप मान लीजिए शुरुआती सीपी क्या, शुरुआती सीपी आप मान लीजिए सीधे 100। ठीक है, तो शुरुआती सीपी 100 मान लीजिए, जो कि 7% लाभ, तो 100 का 7% लाभ कितना है? 107 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह बोल रहा है फिर उसके बाद अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 13%, फिर उसके बाद और इस वस्तु पर अगर ज़्यादा मूल्य पर बेच रहा है तो 13% यानी 113, जो कि बोल रहा है उसने इसे 4248 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता है। ठीक है, तो ये अगर बेचा है तो 107 से 113 कितना, 6 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा है। तो 6 का मान कितना दिया हुआ है? 4248। तो ये का मान कितना हो जाएगा? 708। तो पूछ रहा है शुरुआती क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। क्रय मूल्य था, हम माने थे शुरुआती में 100 क्रय मूल्य, तो 708 में 100 से गुना कर दीजिए यानी 17,800 रुपये शुरुआती क्रय मूल्य था। तो दोस्तों समझे ना आप, जैसे इसमें अगर लाभ दे दे और अगर क्रय मूल्य पूछे और इसमें बोल रहा है 4248 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता है यानी विक्रय मूल्य पे, तो सीधे आप ऐसा ही फॉर्मेट है। पहले आप क्रय मूल्य मान लीजिए, फिर उसके बाद 7% ऊपर जोड़ दीजिए, इसका लाभ निकाल दीजिए, फिर 13% लाभ निकाल दीजिए, जो कि बोल रहा है इसने विक्रय मूल्य पर बेचा है। तो ये विक्रय मूल्य है, एसपी है, ये भी एसपी है। तो इन दोनों का एसपी कितना हो गया? 6 रुपये ज़्यादा है, तो 6 का मान कितना एसपी दिया? 4248। तो एक का कितना हो जाएगा? 708। तो पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमेशा 100 माना जाता है, तो 100 पर 708 में 100 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब चल दिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये आपको एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ये बात करते हैं एक हॉट क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन है, यदि एक दुकानदार अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता, तो उस सामान का क्रय मूल्य क्या है? सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, सिर्फ इसमें कॉन्सेप्ट आपको घुमा दिया गया है। तो जैसे मानिए अपने सामान को 20% लाभ पर बेचा होता, यदि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तो उसे 30% का लाभ होता है, यानी इसमें भी 2 लाभ दिया हुआ है और एक इसमें और बढ़ा दिया कि 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तो सामान का सीपी क्या होगा। तो ऐसा प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो सीधे आप क्या कीजिए, सामान का क्रय मूल्य यानी सीपी मान लीजिए 100, जो कि पहला कितना 20% लाभ, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा? 120%, जो कि आपको एसपी है। ठीक है, 100 का 20% आप जोड़िएगा तो लाभ हमेशा एसपी पर निकलता है, यानी 120 से आपको एसपी हो गया, 100 आपको सीपी हो गया। अब बोल रहा है यदि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तो सीपी, जो कि हमने पहले 100 माने थे, तो 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तो कितना? तो 100 का 10% 90% हो गया। फिर इसको बोल रहा है तथा 18 रुपये कम में बेचा होता, तो यदि इसी सामान को 18 रुपये कम में बेचा होता, ठीक है, तो उसे 30% का लाभ होता। तो 90 का 30% पहले निकाल लीजिए, तो ये हो गया 90 का 30%, 90 गुने 30/100। तो इस तरह 0 से 0 कटा तो 9 3 27, यानी 90 में 27 जोड़िएगा 117, तो ये आपको एसपी आ जाएगा, जो कि ये आपको पहले सीपी था। इसमें अगर आप प्रॉफिट जोड़ रहे हैं तो ये आपको हो जाएगा एसपी, तो एसपी हो गया। अब नया सेलिंग प्राइस कितना होगा? 117। तो पुराना कितना था? तो 120। अब नया कितना? तो 120 में 17 घटाइएगा तो 3, यहीं 3 का मान कितना दिया हुआ है? 18 रुपये कम में बेचा होता है, जो कि अंतर दिया हुआ है। तो 3 का मान हो गया 18, तो 1 का मान कितना हो गया? ये आपको 3 का 18 6 गुना है। तो सीपी कितना माने थे? तो सीपी 100 माने थे, तो 6 गुने 6 में गुना कीजिए, ये आपको 600 आंसर आ जाएगा। अब आइए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एसएससी के एग्जाम में ये भी ज़्यादा पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन, यदि एक स्टोव और एक कुकर की कुल कीमत 13,125 रुपये थी, जिसमें कुकर को 30% लाभ के साथ और स्टोव को 20% हानि के साथ बेच दिया गया, यदि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। दोस्तों इसमें आपको दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान दे दिया है, तो सस्ती वस्तु यानी
जिस इसमें स्टोव हो या सस्ती या कुकर हो उसका सस्ती, उसका हमको क्रैमूल निकालना है। तो चलिए, अगर आपको आ रहा है तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट में आंसर बता सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो चलिए हम बताते हैं। तो बात करते हैं, यदि एक वस्तु को 30% प्रॉफिट पर, तो ये आपको 3/10 हो जाएगा, क्योंकि 30% का मान होता है 3/10, तो 3 जो कि आपको प्रॉफिट हो गया और 10 जो कि नहीं कुछ बोला जाए तो ये हमेशा सीपी पर मान निकलता है। उसी तरह एक वस्तु को 20% हानि पर बेच रहा है, तो 20% का मान कितना होता है 1/5, तो ये आपको हानि पर बेच रहा है, तो पहले ऊपर वाला लॉस हो जाएगा, नीचे वाला सीपी हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं स्टोव और कुकर वाला जो कि कॉन्सेप्ट था। तो स्टोव और कुकर का जैसे आपको सीपी हो जाएगा स्टोव का कितना 10 रुपये, ठीक है, तो क्रैमूल सीपी हो जाएगा 10 रुपये, तो एसपी कितना हो जाएगा, जिसमें 3 रुपया इसको प्रॉफिट है, तो कितना में बेचा होगा, तो 13 रुपये में बेचा होगा, तभी तो 3 रुपया उसको प्रॉफिट हुआ है। उसी तरह कुकर का बात की जाए तो कुकर का मान कितना है 20% का मान 1/5, तो ये 5 रुपये में वो खरीदा है, जिसमें 1 रुपये का लॉस हुआ है, ठीक है, तो बेचा है कितना में, यानी 4 रुपये में बेचा है, तभी तो 1 रुपये का लॉस हुआ है। अब इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में दोनों वस्तु का स्टोव और कुकर का विक्रय मूल्य समान है, तो ये 13 है, इसका स्टोव का विक्रय मूल्य 13 है, जबकि कुकर का विक्रय मूल्य 4 है, तो इन दोनों को बराबर कीजिए। तो बराबर कीजिएगा तो इसमें से इसमें आप गुना कर दीजिए, इसको इसमें, अगर बराबर करना है तो दोनों को समान लाइए, तो इसमें आप क्या गुना कीजिएगा कि इसके बराबर हो जाएगा, तो इसमें अगर आप 4 गुना कीजिएगा तो 13 चौका 52, तो इसको भी आप 13 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 13 चौका 52, ये भी 52 बराबर हो गया। अब आइए, जब इसमें आप 4 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर नीचे सब में 4 से गुना करना होगा, क्योंकि बराबर कर रहे हैं, उसी तरह इसको भी आप गुना कीजिए। तो 10 चौका 40 क्रैमूल हो गया, 13 चौका 52 विक्रैमूल हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया 3 चौका 12, यानी स्टोव का प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया 12 रुपये। जब वही बात की जाए कुकर का, तो कुकर का क्रैमूल है 13×5 = 65 रुपया, विक्रैमूल है 52 रुपया, और लॉस कितना है कुकर पे, तो कुकर पे लॉस है 13 रुपये का, ठीक है। तो अब ये बात करते हैं जो कि स्टोव का था 40 रुपये क्रैमूल, एसपी सेलिंग प्राइस 52 रुपये, और प्रॉफिट कितना 12 रुपये, यानी प्लस में है। वही बात करते हैं कुकर का सेलिंग प्राइस तो 65 रुपये, विक्रैमूल कितना था तो 52 रुपया, और लॉस कितना था तो 13 रुपया। तो इस तरह पूछ रहा है सीपी, तो सीपी पूछ रहा है, तो सीपी इसका कितना था, तो इसका स्टोव का सीपी 40, जबकि कुकर का सीपी कितना था तो 65। तो सबसे पहले इसको आप रेशियो में तोड़िए, तो ये आपको 5×8 = 40 और 5×13 = 65, जो कि बोल रहा है दोनों का मान, तो दोनों का मान कितना दिए हुए, तो 13 और 8 21, यानी दोनों यूनिट का मान कितना 13,125 दिए हुए। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ये आपको 21 में 8 से गुना कीजिएगा, तो ये आपको हो जाएगा 13,125/21 हो जाएगा, ठीक है, एक यूनिट का मान। तो पूछ रहा है सस्ती, तो सस्ती इसमें कौन सा है, तो सस्ती इसमें कौन सा है, तो सस्ता इसमें कुकर वाला है, ठीक है, तो कुकर का आप इसमें घटा दीजिए, तो 13,125/21 × 8, यानी 8 से गुना कर दीजिए, इस तरह आप घटाइएगा तो आंसर हो जाएगा 5,000। अब ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से पहली को 15% हानि पर तथा दूसरी को 19% लाभ पर बेचता है, यदि इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 90 रुपये की हानि होती है, यानी मानी पहली वस्तु को 15%, दूसरी को 19% लाभ पर बेच रहा है, तो कुल मिलाकर 90 रुपये की हानि होती है, तो यदि वो प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है, यानी इसमें भी एक समान मूल्य अगर बोल दिया तो समझिए इसमें भी आपको दोस्तों विक्रय मूल्य को समान रखना है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो आइए बात करते हैं, तो मानिए पहले को 15% हानि पर, तो 15% का मान कितना हो गया 3/20, जबकि दूसरे को 19% लाभ पर, तो 19% का मान कितना हो गया 19/100, ठीक है। तो अब बोल रहा है पहले वस्तु को 15% हानि पर, तो ये आपको पहला वस्तु का क्रय मूल्य, ये जो कि ये वाला आपको हमेशा नीचे वाला सीपी होता है, इसमें भी सीपी होता है, और ऊपर वाला अगर लॉस बोले तो लॉस होगा, प्रॉफिट बोले तो प्रॉफिट बोलेगा, ठीक है। तो अब इसमें बोला है तो पहले वाला का सीपी कितना है 20, ठीक है, तो एसपी कितना हो जाएगा, अगर लॉस 3 रुपये है तो लॉस 3 हो गया, जबकि तो एसपी कितना हो जाएगा, अगर कोई सामान 20 में खरीदा है तो अगर उसको 3 रुपये लॉस हो रहा है तो बेचा कितना है, तो 17 रुपये में बेचा होगा, तभी तो 3 रुपये का लॉस है ना। उसी तरह बात करते हैं दूसरी वस्तु पे, तो दूसरी वस्तु अगर 100 रुपये में खरीदा है तो 19 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो बेचा कितना में होगा 119 रुपये में, तभी तो 19 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब बोल रहा है तो प्रत्येक वस्तु का एक सामान्य मूल्य पर बेचता है, यानी दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, तो इसमें विक्रय मूल्य सेकेंड वस्तु का 119 दिया हुआ है और फर्स्ट वस्तु का 17 दिया हुआ है, तो इसमें आप क्या कीजिए कि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो जाए, तो इसमें अगर आप 7 से गुना कीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा 119, और 119 इधर भी विक्रय मूल्य समान हो जाएगा। तो जब इधर आप 7 से गुना करें तो ऊपर भी सीपी में भी 7 से गुना कीजिए, और प्रॉफिट लॉस जो कि लॉस में हो रहा है तो इसको भी आप 7 से गुना कीजिए, तो इस तरह हो जाएगा पहले वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 140, 119
और लॉस हो जाएगा कितना -21 का। तो बोल रहा है उससे कुल मिलाकर 90 रुपये की हानि होती है, यानी -21 और इसमें लॉस कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट 19 रुपये का। तो -21 और प्लस 19, ठीक है, कुल 90 रुपये की हानि होती है। तो -21 प्लस 19 इसमें घटाइएगा तो -2 का मान कितना दिया हुआ है, 90। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 45, ठीक है, क्योंकि 90 में से 2 भागा दीजिएगा तो ये आपको 45 हो जाएगा, ठीक है। तो 90 में से 2 भागा दीजिएगा, ये जो कि 90 में से 2 भागा दीजिएगा तो 45, जो कि पूछ रहा है सेकेंड वस्तु का क्रय मूल्य। तो सेकेंड वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया होता है, तो सेकेंड वस्तु का क्रय मूल्य 100, तो 45 में 100 से गुना कर दीजिए, ये आपको आंसर हो जाएगा 4500। तो लगा ना दोस्तों झटका। अब ये बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो क्वेश्चन तो सेम वही है दोस्तों, सिर्फ इसमें डाटा चेंज हुआ है। यदि एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली को 20% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर बेचा है, ठीक है, पहली वस्तु को माफ करना दोस्तों 20% हानि पर तथा दूसरी को 60% लाभ पर बेचा है, तो यदि दोनों वस्तु को विक्रय मूल्य समान है, इसमें भी दोनों वस्तु का एसपी क्या समान दे दिया है तथा उनके क्रय मूल्य में 3200 रुपये का अंतर है और सीपी में 3200 का अंतर है, तो प्रत्येक वस्तु का एसपी क्या होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, आपको इसको आंसर में बताना है, बस हम थोड़ा सा हिंट दे दे रहे हैं। तो मानिए दोस्तों यदि 20% लॉस, यानी नीचे वाला कुछ नहीं बोला जाता है, तो 20% का मान होता है 1/5, तो नीचे वाला सीपी हो जाएगा और ऊपर वाला लॉस हो जाएगा। उसी तरह 60% प्रॉफिट है, तो 60% का मान होता है 3/5, जिसमें 5 हो गया सीपी और 3 रुपया हो गया प्रॉफिट। तो अब बोल रहा है यदि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, तो सीपी कितना, पहली वस्तु का अगर 5 रुपये में खरीदा है तो 1 का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो बेचा कितना में होगा 4 रुपया। उसी तरह दूसरी वस्तु में अगर 5 रुपया उसका क्रय मूल्य, जिसमें 3 रुपया उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो बेचा में कितना में होगा, तो 8 रुपया। तो अब बोल रहा है दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य समान कीजिए। तो विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु का 8 है, जबकि पहले वस्तु का विक्रय मूल्य कितना 4 है। तो इसमें आप क्या कीजिए, बराबर करने के लिए इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए, क्योंकि दोनों में बराबर आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है एसपी दोनों का समान है। तो 4 दूना 8, फिर ऊपर में भी 2 से गुना कीजिए, नीचे में भी 2 से गुना कीजिए। तो अब हो गया पहली वस्तु का सीपी कितना हो गया 10 रुपया, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया 8 रुपया, पहली वस्तु का लॉस कितना हो गया -2 रुपया। उसी तरह दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 5 रुपया, दूसरी वस्तु का एसपी कितना हो गया 8 रुपया और दूसरी वस्तु का प्रॉफिट कितना हो गया 3 रुपया। अब बोल रहा है उनके क्रय मूल्य में यदि 3200 रुपये का अंतर है, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना 5 रुपये, जबकि दूसरी वस्तु का, पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना 5 दूना 10 यानी 10 हो, जबकि दूसरे वस्तु का 5। तो उनके क्रय मूल्य में यानी 10 में से 5 घटाइएगा तो 5 का मान कितना 3200, तो ये का मान कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है 10 में से 5 यानी उनके क्रय मूल्य का अंतर। तो इसको पहले आप तोड़ लीजिए, तो 5 दूना 10, 2 एकम 2, ये आपको हो गया 1 का मान 3200 दिया हुआ है, 3200 रुपये का अंतर है, तो प्रत्येक वस्तु का एसपी क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको हो गया 5, तो 5 का मान कितना 3200 दिया है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 640, क्योंकि इसमें आप 3200 में से 5 में भाग दीजिएगा, ठीक है। तो 5 छक 40, ठीक है, 2 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 640। तो अब बोल रहा है प्रत्येक वस्तु का एसपी क्या होगा, तो दोनों का तो विक्रय मूल्य समान है, तो 8 ही होगा, तो 8 में 640 से गुना कर दीजिए, ये आपको 5120 रुपये आंसर हो जाएगा। तो लगा ना दोस्तों झटका। अब ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और हो सके तो शेयर और हो सके तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। तो अब ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है, तीन इसमें वस्तु दे दी है जिसमें समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, जिसमें तीनों का सेलिंग प्राइस सेम है। वह पहली वस्तु को 20% लाभ यानी 20% का मान हो गया 1/5, जिसमें 5 सीपी हो गया, 1 रुपया लाभ हो गया। दूसरी को 10% हानि पर, ठीक है, तो 10% यानी 1/10, जिसमें 10 सीपी हो गया, 1 रुपया हानि हो गया। तथा तीसरी को 25% हानि पर यानी 1/4, जिसमें 4 सीपी हो गया, 1 रुपया लॉस हो गया। तथा इस प्रकार उसे कुल मिलाकर यानी तीनों को मिलाकर 120 रुपये की हानि होती है। तो प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो यानी सेम पैटर्न वही है, तीनों का विक्रय मूल्य आप समान कर लीजिए, पहले वस्तु का निकाल लीजिए, दूसरी वस्तु का निकाल लीजिए, तीसरी वस्तु का निकाल लीजिए, फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस, उसमें तीनों को आप बराबर कर दीजिए एसपी, ठीक है। तो एसपी बराबर कीजिएगा, फिर उसके बाद उसको प्रॉफिट लॉस यानी कुल 120 रुपये की हानि होती है। तो कुल उसमें हानि कितना हो रहा है, तो -3 + 3 -2 -6, तो -5, तो -5 का मान 120। तो इस तरह आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरह आप इसको सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। जैसे तो मानिए इस क्वेश्चन को आप आंसर में आप हमको बता दीजिएगा। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना ना भूलिएगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है यदि एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 240 में बेचता है, यानी एक वस्तु का मान 240 तो प्रत्येक वस्तु यानी बराबर में, तो यदि एक वस्तु को 20% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है तो पूरे लेन देन में कुल लाभ या हानि की प्रतिशत, यानी इसमें पूछ रहा है ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। तो यदि अगर क्वेश्चन में दे दे दो वस्तुओं को प्रत्येक को 240 में, यानी SP1 बराबर अगर SP2 हो, ठीक है, तो एक वस्तु को यदि 20% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है तो पूरे लेन देन में उस कुल लाभ या हानि की प्रतिशत क्या होगी, यानी ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट आपको निकालना है। तो दोस्तों आपको इसका फॉर्मूला होता है, अगर सेलिंग प्राइस SP1 SP2 दोनों अगर बराबर हो तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy बटे 200 प्लस एक्स प्लस वाई। जी हाँ दोस्तों, फॉर्मूला आप याद रखिएगा 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy, 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy बटे 200 प्लस एक्स प्लस वाई, 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy बटे 200 प्लस एक्स प्लस वाई। जी हाँ दोस्तों, जिसमें अगर माइनस में अगर आंसर आ जाएगा तो लॉस समझा जाएगा, जबकि प्लस में अगर आंसर आ जाएगा तो आपको उसे प्रॉफिट बोला जाता है। तो अब ये क्वेश्चन इसको रख कर बांधते हैं, तो जिससे 100 हो गया। अब बोल रहा है 20% लाभ पर, ठीक है, तो 20% यानी x अब प्लस, ठीक है, फॉर्मूला में प्लस दिए हुए, फिर उसको बोला है दूसरी वस्तु को 25% हानि, तो माइनस में 25 तो प्लस 20 प्लस माइनस 25 अब प्लस 2xy तक प्लस 2 गुने माइनस 20 प्लस 20 गुने माइनस 25। इस तरह दोस्तों आप जोड़िएगा तो -500 माइनस 1000 बटे 195, क्योंकि प्लस 20 माइनस 25 माइनस 5 हो जाएगा और 200 में से 5 घटाइएगा -5 तो 195, तो माइनस 115 बाई 95 यानी 7.9/13% माइनस में, तो ये आपको हानि आ जाएगा। अब ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यदि ये कह रहा है यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यदि वह एक पर x% लाभ और x% हानि से बेचता है तो कुल लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। यानी मानिए दोस्तों इसमें दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान दिया है, यदि एक पर x% लाभ और एक पर x% हानि से बेच रहा है तो हमेशा उसको क्या होगा दोस्तों, हानि ही होता है। जी हाँ दोस्तों, हानि परसेंट जिसका फॉर्मूला होता है x²/100। तो लगा ना दोस्तों झटका। ये भी फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, ये फॉर्मूला से आपको सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का टाइप, यदि एक व्यक्ति 50 रुपये पर तरबूजा की दर से दो तरबूजा बेचता है, जो कि एक पर उसे 20% लाभ तथा दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई, तो कुल लाभ या हानि, तो इसमें हमेशा हानि होता है और हानि प्रतिशत x²/100 यानी 20 का स्क्वायर/100 यानी 4% लॉस हो जाएगा। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नहीं आए तो सब्सक्राइब और शेयर भी करना ना भूलें। ठीक है दोस्त, बाय बाय।